शिक्षा जगत के बारे में जिनको बहुत ज्यादा लगन है, जिनको बहुत ज्यादा कुछ करने की इच्छा है, तो हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। आपने गोवा में जिस पद्धति से शैक्षणिक जगत में अलग नहीं तो सफलतापूर्वक करके दिखाया है। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल को अपनी शताब्दी वर्ष में 2 विशेष उपलब्धियां प्राप्त हुई। महाराष्ट्र विधि महाविद्यालय को मान्यता एवं भारत सरकार नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा महाराष्ट्र शिक्षण मंडल को अटल सारथी के रूप में नियुक्त किया गया। उक्त प्रकल्पों का विधिवत शुभारंभ शहीद स्मारक सभागृह गोल बाजार में केरल प्रांत के राज्यपाल माननीय राजेंद्र अर्लकर के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश DM धर्माधिकारी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान की धुन से हुई, जिसके पश्चात शताब्दी उत्सव समिति में अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जामदार ने अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात नई दिल्ली से विशेष आमंत्रित अटल इनोवेशन मिशन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौलविका कुलकर्णी द्वारा अटल सारथी पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। संस्था के कार्याध्यक्ष प्रशांत पोल द्वारा विशेष संबोधन में शिक्षण मंडल के इतिहास एवं कार्यकलापों के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा शिक्षण मंडल के वरिष्ठतम पूर्व छात्र एवं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश नावलेकर जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि डॉ. अर्लकर के कर कमलों से विधि महाविद्यालय एवं अटल सारथी का विधिवत शुभारंभ किया गया। अपने उद्बोधन में आपने शिक्षण मंडल द्वारा शिक्षा क्षेत्र में प्राप्त महान उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए मंडल के उज्जवल भविष्य की कामना की। मंडल के सचिव प्रमोद पाठक द्वारा आभार प्रकट किया गया। मैंने कहना था वो सब कुछ कह चुका। आगमन हुआ, क्या संदेश? नहीं, संदेश यही है कि मैं इस धरती पर आया हूँ। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने गोवा को मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास किए, सत्याग्रह के बलिदान भी किया है। इन सबको मैं कृतज्ञतापूर्वक अभिवादन करने के लिए आया हूँ और यह अवसर मैंने खोया नहीं। मुझे बहुत गर्व है मध्य प्रदेश की जनता पर। आपने एक संदेश भी दिया सर यहाँ मोदी जी का अपना। बिल्कुल, वो जो विकसित भारत की कल्पना है, इसमें हम सबको जुड़ना चाहिए किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि विकसित भारत यह किसी एक की कल्पना नहीं है और एक के माध्यम से ये पूरी नहीं हो सकती। हम सबको कहीं ना कहीं हाथ बटाने हैं, हाथ जोड़ने हैं, तब जाकर विकसित भारत हो पाएगा 2047 में। यही संदेश है और मध्य प्रदेश की जनता इसको पूरी तरह करेगी, पूरा विश्वास है। नमस्कार। आज महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का शताब्दी वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं जनवरी से, उसमें उस कार्यक्रम में राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी का यहाँ आज आगमन हुआ है और उनकी उपस्थिति में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल ने जो विधि महाविद्यालय शुरू किया है उसका उनने आज औपचारिक उद्घाटन किया है। इसके अलावा भारत सरकार की जो नीति आयोग के अंतर्गत चलने वाली जो स्कीम है अटल इनोवेशन मिशन, जिसके द्वारा अटल लैबोरेटरीज मतलब चलती है, अटल टिंकरिंग लैब जो चलाई जाती है देश भर में। आज देश भर में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स चल रही है और वो टिंकरिंग लैब जो चलती है उनको मतलब गाइड करने के लिए अटल सारथी की जो योजना है, तो वो अटल सारथी का जो दायित्व है वो आज नीति आयोग की तरफ से, सरकार की तरफ से महाराष्ट्र शिक्षण मंडल को मिला है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं उसके लिए और हम पूरी उम्मीद जताते हैं कि हमारे को जो दायित्व सरकार की तरफ से दिया गया है, नीति आयोग की तरफ से दिया गया है, हम उसका पूर्णतः वहन करेंगे। इसके अलावा जो राज्यपाल जी ने आज हमको गाइडेंस दिया है, हम उस गाइडेंस के ऊपर भी अग्रसर होंगे। काफ़ी कुछ हम उसको अभी प्रचलित कर रहे हैं हमारे संस्था में और आगे भी उसको इंटेंसिफाई करेंगे और उसी मार्ग पे चलेंगे ये हम आप सबको आश्वासन देते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रमोद पाठक है, मैं महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का सचिव हूँ, पिछले लगभग 6 वर्ष से कार्यरत हूँ।